न ब्रेड, न बेसन, न मैदा। आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे और 1 आलू से इतना कुरकुरा मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आपने पहले नहीं बनाया होगा। घर की थोड़ी सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा और मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को छान के इस्तेमाल करें। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। आटे से नाश्ता बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सूजी डालिएगा तो काफी देर तक खस्ता रहेगा। और अब 1/4 टीस्पून नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, मोयम के लिए 3 बड़े चम्मच ऑयल। तो आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के डालिएगा। और अब मिला लीजिए। मिलाने के बाद रूम टेम्परेचर का पानी डालें। तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा, हम टाइट डो तैयार करेंगे। तो लीजिए, मिला लिया है। और अभी आपको बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 3 से 4 मिनट डो को हम रेस्ट पे रखें ताकि आटा सूजी फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। और अब 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच अदरक कस के डालें और 1 बारीक कटी हरी मिर्च मिला लीजिए। जैसे ही मिलाइए, डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच कसा हुआ गाजर और 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी बारीक काट के डालें। फ्लेम को मीडियम कीजिए और 1 मिनट के लिए सब्जी को हम भून लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, इस टाइम आपको नमक नहीं डालना है। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए सब्जियों को सॉफ्ट कर लिया है और कच्चापन चला गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर नहीं बदला है। तो इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना भूनें। और अब हल्के फुल्के मसाले डाल दें। तो मसालों में 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला। बिल्कुल भी ज़्यादा मसाला ना डालें। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक मीडियम आकार का उबला हुआ आलू डाल दें। तो आलू का साइज आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो आलू आप गरम या ठंडे कोई भी ले सकते हैं और गरम में भी मैश कर सकते हैं या फिर इस प्रकार कस लें। और अब फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और देखिए, जैसे ही थोड़ा सा आलू डाला है तो जो हमने सब्जियां डाली हैं वो भी सिमटा रहा है, यानी बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए भून लिया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा कम तेल में बना आलू मसाला तैयार है। तो सब्जियों को आप भी थोड़ा कच्चा रखिएगा, फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफ़ी गर्म है, इसी तरीके से खुले में रहने दें ताकि ठंडे हो जाए। और अब एक बोल लीजिए, इसमें 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालें। तो आप आटा के बदले वैसे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून नमक और 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। एक बार मिला लीजिए। और अब थोड़ा पानी डालिए। पहले गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करें ताकि गाठी गुठली ना आए। और अब फिर से पानी डालें और थोड़ा पतला करें। तो लीजिए, आटे की स्लरी तैयार है। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा भी नहीं रखना और ना ही पतला। इधर 4 से 5 मिनट हो चुका है और देखिए बहुत ही अच्छे से आटा फूल गया है। तो बस एक बार हम मैश करते हुए आटे को चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए, मिला लिया है। तो एकदम आपको कचौरी जैसा ही डो रखना है, बिल्कुल भी पूरी जैसा गीला डो नहीं रखिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और अब किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखें। 4 भागों में बांट लीजिए इस प्रकार और हाथों से गोल कर लें और चिकना पेड़ा तैयार कर लें। तो लीजिए, बॉल्स को हमने बना लिया है। और अब हम रोटी जैसा पतला बेल लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आपको सूखा आटा या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरीके से बीच बीच में उठाते हुए बेलें। तो लीजिए, हमने रोटी के साइज़ का बेल लिया है, यानी 1 रोटी तैयार कर ली है। तो बस प्लेट में रख लीजिए। इसी प्रकार सारी रोटी हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो सभी रोटी को हमने बेल लिया है। और अब किचन बोर्ड पे रोटी रखें। तो एक दूसरे पे जाके ना चिपके, इसलिए चुटकी भर हम गेहूं का आटा स्प्रिंकल करते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा ना छीटे। और अब दूसरी रोटी रख दें, फिर से आटा छीटें। ये तीसरी रोटी
और ये चौथी रोटी। तो ऊपर आपको आटा नहीं लगाना है। तो आटा हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब हम कटिंग करने वाले हैं। तो एक बार में सभी नाश्ते का आकार आए इसलिए एक पर एक चढ़ाते हुए रखा है। अलग से काटिएगा तो एक जैसा आकार नहीं आ पाएगा। किनारों से काट लें और अब हम चारों तरफ से काटते हुए स्क्वायर पट्टी तैयार कर लेंगे। और ये जो किनारे का भाग निकल रहा है ना दोस्तों, इसे वापस से हम बेल लेंगे। तो लीजिए हमने स्क्वायर में काट लिया है और अब हम हाथों से इस तरीके से सभी पट्टी को एक पर एक से हटा लेते हैं। तो देखिए कितने आसानी से बाहर आ रहे हैं। तो आप भी आटा ज़रूर छीटिएगा। तो वापस से किनारे के भाग को समेट के आप नाश्ता बना सकते हैं या फिर इस प्रकार मेरी तरह काट लीजिएगा। बहुत ही खस्ता मज़ेदार आपका नमक पारे तैयार हो जाएगा। और देखिए खुद ब खुद लेयर अलग हो जाएंगे और ऑयल में जाएंगे तब भी अलग हो जाएंगे। और अब वापस से ये स्क्वायर पट्टी रखें यानी कि शीट को रखें और अब एक बड़ा चम्मच हम स्टफिंग अच्छे से कोने कोने तक फैला देते हैं। तो बहुत ही आसान घर के चीज़ों में बनने वाला चटपटा नाश्ता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो करीब 2 बड़े चम्मच मैंने स्टफिंग फैला दिया है और बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गए हैं। और अब हम दूसरे शीट से इस प्रकार कवर कर देते हैं। तो देखिए एक बार में हमने काटा तो कितना आसान हो गया। हाथों से दाब लीजिए और अब चाकू को तिरछा ले जाते हुए हम ब्रेड पकौड़ा की तरह काट लेंगे। इस प्रकार है ना, बहुत ही आसान। तो सर्व करना आसान हो और देखने में और भी बढ़िया दिखे इसलिए दोबारा काट लें यानी कि ट्रायंगल शेप में काट लें। और अब हम धीरे से उठा लेते हैं और प्लेट में रखते जाएंगे। तो घर की बनी हुई चीज़ हेल्दी होती है और हमने बहुत बड़े साइज़ का नहीं रखा है इसलिए बड़े भी बड़े प्रेम से खाएंगे। इसी तरीके से हम और तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो एक बार स्लरी को चला लीजिए और इस तरीके से हम स्लरी में अपने ट्रायंगल्स को डालते हैं और कोट करते हुए एक्स्ट्रा बैटर हटाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप हाथों से भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो एयर फ्रायर में इसी प्रकार बिना स्लरी बनाए ही बेक कर लीजिएगा, तब भी बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए ऑयल डाला है। तेल गरम हो चुके हैं, बहुत धुएंधार हम गरम नहीं करेंगे। और अब हम फ्लेम को लो करते हैं और एक एक करके स्नैक को डालते हैं। तो एक बार में जितना आटे उतना डालिए, बिल्कुल भी सटा सटा के ना डालें। और अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए यानी कि मीडियम कर दें और इसी तरीके से हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो लीजिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से पलटे कर लेते हैं। तो लीजिए उलटते पलटते करीब 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो हमने रोटियों को पतला बेला था इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। बहुत ही अच्छे से करारा नाश्ता हो गया है। ध्यान देने वाली बात, आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और जितना नाश्ता हमने बनाया है ना दोस्तों, थोड़ा स्टफिंग बच गया है तो आप गूथे हुए आटे में स्टफ करके पराठे भी बना सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो ब्रेड का नाश्ता, बेसन का नाश्ता छोड़िए, इस तरीके से गेहूं के आटे से इस मज़ेदार नाश्ते को बनाएं। समोसा कचौरी सभी का स्वाद फीका लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते बना लेंगे। लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही आसान कुरकुरा मज़ेदार गेहूं के आटे और आलू का नया नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मात्रा दुगना कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ समोसा कचौरी पकौड़ी सभी का स्वाद फीका लगेगा और घंटों तक क्रिस्पी रहेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से चटपटे और मज़ेदार, और स्टफिंग भी कोने कोने तक भरी हुई है। स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।